दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने सच के कितने डायमेंशन देखे हैं तो शायद आपको यह सवाल गैर जरूरी लगे, क्योंकि दुनिया मिस्ट्री के यानी रहस्य के तो विविध आयाम देखती है। सच को बहुत भौतिक माना जाता है, बहुत उपस्थित माना जाता है। सच है तो है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन 1951 में जापान में एक फिल्म आई, राशोमन। इस फिल्म में मेन किरदार की हत्या हो जाती है। अदालत में इस हत्या के संबंध में 3 लोग गवाही देते हैं। जिस जंगल में हत्या हुई है वहां मौजूद लकड़हारा, उस जंगल का एक कुख्यात डाकू और खुद उस व्यक्ति की पत्नी जिसकी हत्या हुई है। इन तीनों का यह दावा ही नहीं, सच्चाई थी कि वो तीनों वहां मौजूद थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तीनों की मौजूदगी के बावजूद तीनों के अपने अपने सच के वर्जन में एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि अदालत को हर गवाह की गवाही शुरू में सच लगती थी और उसके अंत आते आते वो रहस्य में लिपट जाती थी। इस कहानी का एक और डायमेंशन देखिए कि अंत में जिस शख्स की हत्या हुई है उसकी आत्मा अदालत में गवाही देने आती है। लेकिन उस आत्मा की गवाही में भी इतने झोल होते हैं कि आंख मूंदकर उसे सच नहीं माना जा सकता। यानी जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसकी गवाही भी, उसी गवाही में भी सच डाउटफुल होता है। 1950 में फिल्म बनी थी। 1951 में पहली बार यह कैन्स फिल्म फेस्टिवल में पहुंची और जब वहां लोगों ने इसे देखा तो दंग रह गए। इसके पहले भारतीय दर्शन में जरूर सच को, एक निराकार सच को विविध आयामों से व्यक्त करने की कोशिश की गई थी। लेकिन सिनेमा के स्तर पर, सिनेमा की भाषा में, सिनेमा के नरेशन में इस तरह की जटिल कोशिश न किसी ने की थी और न कल्पना ही की गई थी कि ऐसा भी कभी हो सकता है। ये फिल्म अकीरा कुरोसावा की थी। 1950 तक, बल्कि कहना चाहिए 1951 तक हॉलीवुड यह मानकर चल रहा था कि सिनेमा की भाषा, सिनेमा का नरेशन, सिनेमा की कला सब उसके पास है, उसे कभी किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। 1951 में हॉलीवुड को लगा कि उसके पास जो कुछ है वो बहुत कम है। कल 23 मार्च है, अकीरा कुरोसावा का जन्मदिन। कल हम आपको एक वीडियो अकीरा कुरोसावा पर दिखाएंगे, शायद आपको जरूर पसंद आएगा। नमस्कार।